रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, आज के इस मास्टर क्लास में मैं आपको ऐसा रियाज सिखाने वाला हूँ जिसका उद्देश्य सिर्फ ऊंचा गाना या फिर तेज गाना नहीं है। आज हम उस चीज़ पर काम करेंगे जिसे मैं कहता हूँ कि सुर की चमक। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि दो विद्यार्थी एक ही सुर गाते हैं, दोनों का सुर सही है, दोनों की आवाज़ भी ठीक है, लेकिन एक विद्यार्थी का सा सुनने में और उस विद्यार्थी का सा सुनते ही कान ठहर जाता है और दूसरे का सा सुन करके लगता है कि सुर तो सही है लेकिन आवाज़ में वह निखार नहीं है। तो अंतर कहाँ है? अंतर है दोस्तों सुर की स्थिरता, स्वर की स्पष्टता, सांस का नियंत्रण और आवाज़ की रेजोनेंस का सही उपयोग। तो आज मैं आपको एक ऐसा अभ्यास दूंगा जिससे इन चारों चीज़ों को एक साथ आप जोड़ेंगे। लेकिन एक बात अभी से याद रखिएगा कि यह कोई जादुई चमत्कार नहीं है। चमत्कारिक रियाज मैंने आकर्षक नाम के रूप में कहा है, असली चमत्कार आपके नियमित अभ्यास में छिपा है। अगर आप इस अभ्यास को सही तरीके से बिना गले पर जोर डाले और रोज़ करते हैं तो समय के साथ आपके सुर अत्यधिक स्थिर, साफ और नियंत्रित हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सा सिर्फ सुनाई ना दे बल्कि साफ, स्थिर और खूबसूरत हो, तो इस पूरी मास्टर क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्योंकि शुरुआत में हम जो एक छोटी सी गलती ठीक करेंगे वही आगे चल करके आपकी पूरी गायकी की गुणवत्ता को बदल सकती है। तो यहाँ आज हम काम कर रहे हैं कि सुर को चमकाने का ये रियाज है कि आपके सुर चमकाने से मतलब है कि सुर स्थिर, खूबसूरत और साफ हों। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं इस अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके संगीत को सीख रहे हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं वहाँ पर खुद आपको रिप्लाई भी करता हूँ। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए है कि आपको सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन मिलता है। तो जैसे ही आप ज्वाइन के बटन में क्लिक करते हैं तो आपको हमारे जो लेसन्स हैं, जो हमने लेसन्स ऑलरेडी वहाँ पर बना करके रखे हुए हैं, तो आपको वो देखने के लिए मिलते हैं और लगातार लेसन्स वहाँ पर आते भी रहते हैं। तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन आपको दबाना है और आप वहाँ पर उन वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि वास्तव में पहला जो चीज़ है कि सुर की जो चमक की मैं बात कर रहा हूँ कि सुर की चमक का अर्थ क्या है, असली अर्थ क्या है। दोस्तों, बहुत से विद्यार्थी अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सुर तो सही लग रहा है फिर भी आवाज़ अच्छी क्यों नहीं लगती। ये बहुत अच्छा सवाल भी है। सिर्फ सुर सही लगना और स्वर का सुंदर लगना दोनों एक ही बात नहीं है। मान लीजिए कि आपने हारमोनियम पर सा बजाया, आपने उसी पिच पर आवाज़ लगाई, सुर भी मिल गया, लेकिन अगर आपकी सांस अस्थिर है, गला अनावश्यक रूप से दबा हुआ है, आवाज़ बहुत हवा के साथ निकल रही है या स्वर का कंपन अस्थिर है, तो सुर सही होते हुए भी आवाज़ में स्पष्टता जो है वो कम हो सकती है। इसलिए आज का हमारा लक्ष्य होगा सुर। हमारा लक्ष्य अभी समझिए, सुर, इसके साथ स्थिरता, और जो तीसरी चीज़ यहाँ पर हम आपको बताएंगे वह है सांस, और इसके साथ रेजोनेंस, इसके साथ रेजोनेंस और इसके साथ लिसनिंग, इसके साथ लिसनिंग है। तो दोस्तों, इन 5 चीज़ों को एक साथ हमें विकसित करना है। इसे याद रखने के लिए एक सूत्र लिख लीजिए कि पहले सुनो, फिर लगाओ, फिर टिकाओ और फिर सजाओ। ध्यान दीजिएगा, पहले सुनो, फिर लगाओ, फिर सजाओ, फिर टिकाओ, फिर सजाओ। यही आज की पूरी मास्टर क्लास का आधार है। एक बार और मैं आपको बताता हूँ, पहले सुनो, फिर लगाओ, फिर टिकाओ और फिर सजाओ। दोस्तों, सा को पकड़ना नहीं, पहचानना है। आज का पहला पॉइंट हमारा कि सा को पकड़ना नहीं है, पहचानना है सा को। ये आज हमारी मास्टर क्लास का पहला पॉइंट है। सबसे पहली विद्यार्थी गलती यही करते हैं कि हारमोनियम में सा बजाए और तुरंत आवाज़ निकाल दी। नहीं, आज से आपका अभ्यास थोड़ा अलग होगा। पहले हारमोनियम पर सा बजाइए, तुरंत मत गाइए, फिर सिर्फ सुनिए, 2 सेकंड 3 सेकंड अपने कान से उस सुर को पहचानिए। अब मन ही मन उस सा को महसूस कीजिए, फिर सांस लीजिए और धीरे से सा लगाइए।
ध्यान रखिए कि शुरुआत में आवाज़ बहुत बड़ी नहीं करनी है, आपका लक्ष्य है सही पिच पर साफ हवा। अब दोबारा हारमोनियम बजाइए और फिर अपनी आवाज़ को सुनिए, क्या दोनों में अंतर महसूस हो रहा है? अगर थोड़ा अंतर है तो घबराइए मत, यही ईयर ट्रेनिंग है। तो मेरे एक विद्यार्थी को सा गाने में बार बार उसको डर लगता था और उसको ऐसा लगता था कि वह बिल्कुल सही गा रहा है। लेकिन जब मैंने उससे कहा कि पहले हारमोनियम सुनो फिर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके दोनों की तुलना करो, तो उसे खुद अंतर सुनाई देने लगा। कुछ दिनों बाद उसने कहा, गुरुजी पहले मुझे अपना सुर सही लगता था, लेकिन अब मुझे खुद पता चल जाता है कि सुर थोड़ा सा ऊपर गया या फिर नीचे। यही संगीत की वास्तविक प्रगति है। जब आपका कान आपकी गलती पकड़ने लगे तभी आपकी आवाज़ सुधरना शुरू होती है। अब दूसरा पॉइंट है कि सा को कितना लंबा खींचना है, ये दूसरा पॉइंट है। अब ये हमारा दूसरा चरण है कि हारमोनियम पर सा बजाइए और एक आरामदायक सांस लीजिए, जैसे आप सा लगाएंगे और फिर यहाँ पर थोड़ा सा सा को लंबा खींचिए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि लंबा सुर लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी कीमत पर 20 या 30 सेकंड तक आवाज़ को खींचें। शुरुआत में 6 से 8 सेकंड ही पर्याप्त है। अगर आपकी सांस सहज है तो 10 सेकंड तक भी जा सकते हैं, लेकिन आवाज़ कांपने लगे, गला दबने लगे या सुर नीचे गिरने लगे तो वहीं रुक जाइए। और याद रखिए कि समय से अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है। अगर आपने 8 सेकंड तक बहुत सुंदर सा लगाया तो वह 20 सेकंड के टूटे हुए सा से कहीं अधिक उपयोगी है। अब जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि आवाज़ में रेजोनेंस कैसे महसूस करें। आवाज़ में रेजोनेंस महसूस कैसे करें, आवाज़ में रेजोनेंस कैसे महसूस करें, ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सा लगाते समय अपनी आवाज़ को आप धक्का नहीं देंगे, आप यह महसूस करेंगे कि आवाज़ शरीर के ऊपरी हिस्से में सहज रूप से गूंज रही है। धक्का नहीं देना है। आप हल्की हमिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आप हम बोलिए और हम के तुरंत बाद आपको सा बोलना है। जैसे आप हम बोल रहे हैं, हम के साथ ही साथ आप सा में आ जाइए। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने हम बोला और हम के तुरंत बाद आप सा में आ जाइए। किस तरीके से मैं भी आपको एक बार यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप सा और पा आपने लगाया और यहीं पर आपको हम बोलना है और हम से आप सीधे सा में आएंगे। देखिए, इस तरीके से हम करना है, हम के बाद सा में आना है। ध्यान दीजिए कि हम करते समय चेहरे और होंठ के आसपास हल्का कंपन महसूस हो सकता है और यह किसी बीमारी का उपचार नहीं है, ना ही यह किसी व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा वाइब्रेशन महसूस होगा। यह केवल एक प्रैक्टिकल अवेयरनेस एक्सरसाइज है जिससे विद्यार्थी आवाज़ को अनावश्यक रूप से गले को धकेलने के बजाय अधिक सहज तरीके से निकालना सीख सकता है। कई विद्यार्थी ऊंचे सुर की तैयारी करते समय आवाज़ को गले से धक्का देने लगते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आवाज़ को ऊपर फेंकना नहीं है, आवाज़ को व्यवस्थित करना है। जब विद्यार्थी इस अंतर को समझता है तो उसकी गायकी में अनावश्यक तनाव कम हो जाता है। अब मैं आपको एक पैटर्न बोल करके समझाता हूं, फिर हारमोनियम पर कंफर्टेबल सांस सुनिए। आप जो भी आपका स्केल हो आप वो चुन लीजिए, फिर उस पैटर्न को बोलना है। पहली चीज़, पहला तो बोलना है सा सा और सा। इसको कितनी बार? 3 बार। इसके बाद अब ये जो तीनों सा हैं इनको एक जैसे नहीं लगाना है। पहला पिच पहचानने के लिए, दूसरा जो है वो सांस की स्थिरता के लिए और तीसरा रेजोनेंस की स्पष्टता के लिए। अब तीनों सा लगाएंगे और तीनों में आप पहले पिच को पहचानेंगे इसकी रिकॉर्डिंग सुन करके। इसकी रिकॉर्डिंग सुन करके आप देखेंगे कि सांस की स्थिरता, इसकी रिकॉर्डिंग से आप रेजोनेंस चेक करेंगे। कैसे चेक करना है वो हमने आपको पहले बताया है, कई सारे वीडियोज़ में भी हमने बताया है। अगर पुराने वीडियोज आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे
तो दूसरी चीज़ क्या करना है, सा रे और सा। इसके बाद तीसरी चीज़ सा रे गा रे सा। तीसरी चीज़ इसी को सा रे गा मा गा रे सा। ये काम करना है, ये 3 चीज़ों को। यहाँ गति नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ बिल्कुल विलंबित लय में करेंगे। हर स्वर को केवल सुनना है, महसूस करना है और स्वर को अपनी पिच के अनुसार ही महसूस करना है, अपनी पिच में बजाना है और गाना है। जैसे कि पूरा विलंबित ये काम आपको दोस्तों करना है। गलती स्टूडेंट ये करते हैं कि बहुत तेज़ आवाज़ मेरी आज, ये आपको नहीं करना है। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि तेज़ आवाज़ मतलब अच्छी आवाज़, ऐसा नहीं है। पहले मध्यम और सहज आवाज़ में अभ्यास करना है। दूसरी गलती कि हारमोनियम को बिना सुने गाना। अगर आप लगातार बिना हारमोनियम देखते हैं और अपने कान से आवाज़ नहीं सुनते हैं तो ईयर ट्रेनिंग कमज़ोर रह जाएगी। तो सल्यूशन है, कुछ पैटर्न को कुछ सेकंड तक सिर्फ सुने और उसको फिर महसूस करें, फिर आपको गाना है। तीसरा कि सुर बिगड़ने पर गले को दबाना। जब सुर ऊपर नहीं पहुंचता है तो विद्यार्थी गले पर दबाव डाल देता है। तो पिच कम करें, सांस को व्यवस्थित करें और आरामदायक स्केल में वापस आएं। चौथी गलती कि लंबे समय तक अभ्यास करना ही सफलता समझना। ये भी गलती है। 1 घंटे गलत तरीके से अभ्यास करने से बेहतर है 15-20 मिनट ध्यानपूर्वक अभ्यास करना। अब आप अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए कि क्या मैं सा बिना हारमोनियम के सही सुन रहा हूँ? क्या मैं 8 सेकंड तक बिना तनाव के एक सुर पर स्थिर रह सकता हूँ? क्या मैं खुद मुझे सुनाई दे रहा है कि मेरा सुर थोड़ा ऊपर या नीचे हो रहा है? अगर इन तीनों में से किसी का जवाब नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आज से आपका अभ्यास उसी जगह से शुरू होगा। पहला 2 मिनट आपको शांत बैठना है, 2 मिनट। इसके बाद आपको 3 मिनट जो है हमिंग करनी है, 3 मिनट आपको हमिंग में देना है। फिर इसके बाद 5 मिनट जो है वो केवल और केवल आपको सुनने में देना है। फिर इसके बाद 5 मिनट जो है वो हमने आपको बताया, ये वाला अलंकार सारे सा सारे गा रे सा, ये वाली चीज़ों को देना है। फिर इसके बाद लगभग ये आपको ऐसा करना है 20 मिनट आपको लगभग ऐसा करना है, ये आपको ध्यान देना है। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि गले में दर्द, जलन या अत्यधिक थकान, तनाव महसूस हो तो अभ्यास को रोक दें। आवाज़ को आराम देना भी रियाज का हिस्सा है। तो आज आपको होमवर्क बहुत सरल है। एक ही स्केल चुनिए, उसी स्केल में 7 दिन तक अभ्यास कीजिए। हर दिन सा का एक छोटा रिकॉर्डिंग बनाइए। पहले दिन की रिकॉर्डिंग संभाल करके रखिए, 7वें दिन फिर रिकॉर्डिंग को कीजिए और दोनों को सुनिए। आपको पहले अपने कान में अंतर सुनना है, आपको कैसा लगे, मेरी आवाज़ बहुत बदल गई या फिर आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो तुरंत निष्कर्ष मत निकालना। हमारा लक्ष्य किसी चमत्कार का दावा करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि बेहतर नियंत्रण, बेहतर सुनना और अत्यधिक साफ स्वर। तो आपने क्या सीखा है अभी? इस सुर को सिर्फ गाना नहीं है, पहले सुनना है। दूसरी चीज़ कि सा को सहज सांस के साथ स्थिर रखना है। तीसरा कि आवाज़ को धक्का नहीं देना है। चौथा कि हल्की हमिंग से रेजोनेंस की अवेयरनेस विकसित होती है। और पांचवा गति से पहले स्वर की गुणवत्ता पर काम करना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि सुर की चमक आवाज़ को जोर से निकालने से नहीं, सुर को सही सुन करके नियंत्रित तरीके से लगाने से आती है। तो सुर को पकड़ने की कोशिश मत करो, सुर को सुनो और उसे अपने भीतर स्थिर होने दो। तो काम क्या करना है? पहले हमें सुनना है, फिर पहचानना है, ये दूसरा काम। फिर पहचानने के बाद लगाना है, फिर इसके बाद टिकाना है और फिर टिकाने के बाद सजाना है। ये आज आपको ये सबसे बड़ी सीख है। सुनो, पहचाना है, फिर लगाना है, फिर टिकाना है, फिर सजाना है। यही सुंदर गायकी की यात्रा है। लेकिन अभी जो हमारी मास्टर क्लास पूरी नहीं हुई है, अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि सा से रे, रे से गा, गा से माँ तक जाते समय सुर की चमक कैसे बनाए रखें। स्वर बदलते समय आवाज़ को झटका क्यों लगता है, सांस कहाँ लेनी है, हारमोनियम के साथ कौन सा पैटर्न है और किस तरह धीरे धीरे आपकी आवाज़ में सुर की स्पष्टता और नियंत्रण विकसित किया जा सकता है। अगले पार्ट में हम 7 स्वरों का रेजोनेंस पैटर्न बनाएंगे
जिसे बिगनर भी कर सकेगा और एडवांस स्टूडेंट भी अपनी क्षमता के अनुसार उसको कठिन या सरल बनाकर करता है। तो इसलिए अगला अभ्यास बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि आज हमने सा को चमकाना शुरू किया है। अगले पार्ट में हम पूरे सप्तक को मोती की माला की तरह जोड़ना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्लास बाय क्लास आपको मिल जाएंगी, आपके क्वेश्चन वहाँ पर होंगे, आप हमसे प्रश्न पूछेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा, आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरों के साथ जुड़े रहिए, सुरों की यात्रा में आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।